आज हम संस्कृत भाषा के माहेश्वर सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा का आधारभूत तत्व है। संपूर्ण व्याकरण संस्कृत भाषा पर ही आधारित है, तो निश्चित रूप से हमें संस्कृत भाषा के इन माहेश्वर सूत्रों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। ये माहेश्वर सूत्र महेश्वर अर्थात भगवान शिव शंकर की कठोर तपस्या के बाद में प्राप्त हुए। इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या चतुर्दश अर्थात 14 है। पहला सूत्र देखिए, अयुण। दूसरा ऋलिक। तीसरा एओंग। चौथा सूत्र आई औच। पांचवा सूत्र है हयवरट। छठा सूत्र है लण। सातवां सूत्र है य म ङ ण नम। आठवां सूत्र है जभय। नौवां सूत्र है गढ़दस। 10वां सूत्र है जबगढ़दस। 11वां सूत्र है खप छटत। 12वां सूत्र है कपय। 13वां सूत्र है शस्त्र। और अंतिम और 14वां सूत्र है हल। देखिए, ये हमारे सामने 14 माहेश्वर सूत्र हैं। पहला देखिए, अयुण, ऋलिक, एओंग, आई औच, हय वरट, लण, य म ङ ण नम, जभय, गढ़दस, जबगढ़दस, खप छटत चटतव, कपय, शस्त्र और हल। ये 14 के 14 माहेश्वर सूत्र, इनमें सभी अच वर्ण और हल वर्ण समाहित हैं। देखिए, प्रत्येक सूत्र के अंत में ये जो हलंत वर्ण है, देखिए अयुण में न है, ऋलिक में क है, एओंग में ग है, आई औच में च है, हयवरट में ट है, लण में ण है। इस प्रकार से हल में ल है। तो ये 14 हल प्लस लण में देखिए ल और अ और ण। तो लण में जो ये अ छुपा हुआ है, इसकी भी इत संज्ञा होती है, अर्थात 14 + 1 = 15। इनकी इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात ये इत संज्ञक वर्ण है। इनको एक शब्द में अनुबंध भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इत संज्ञक वर्णों की अगर संख्या माने या अनुबंध वर्णों की संख्या माने तो 15 है, अर्थात पंचदश वर्ण है। देखिए, जो शुरुआत के 4 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्र, इन 4 माहेश्वर सूत्रों में देखिए अ से शुरू होकर के च पर खत्म हो रहा है, अर्थात एक अच एक प्रत्याहार है। अच एक क्या है? प्रत्याहार है, जिसमें सारे स्वर समाहित है। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच वर्णों की संख्या 9 है। देखिए कैसे, अ, ई, उ, इस ऋण को नहीं गिनना है। इसके बाद में री, री, फिर ए, ओ, आई, औ। तो इस प्रकार से 9 वर्ण हो जाते हैं।
देखिए 9 वर्ण कौन कौन से, एक बार पुनः अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, आउ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 वर्ण अच वर्ण है। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच वर्णों की संख्या, अच जिसको अपन हिंदी में स्वर कहते हैं, तो स्वर वर्णों की संख्या 9 है, अर्थात 9 है। फिर देखिए 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक हल वर्ण है, हल वर्ण है। इन हल वर्णों की संख्या 33 है, जिसको संस्कृत में त्रयस्त्रिंशत् या इसे त्रित्रिंशत् भी कह सकते हैं। त्रय का अर्थ 3 और त्रिंशत् 30, 3 + 30 अर्थात 33। तो 33 वर्ण हल वर्ण है। 33 वर्ण कौन से हल वर्ण है? अब कौन कौन से देखिए, ह से शुरू हो रहा है और ल पे खत्म हो रहा है, इसलिए इनको हल कहा जाता है और हिंदी में इनको व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक व्यंजन शब्द आया है, इस व्यंजन के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। व्यंजन शब्द इसके 3 अर्थ होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 अर्थ है। पहला तो जो व्यंजन अर्थात एक ध्वनि के रूप में या वर्ण है, ध्वनि या वर्ण है। व्यंजन का अर्थ पकवान है, लेकिन हिंदी में शुद्ध पकवान ऐसे लिखते हैं, पक्वधन अन्न, तो पकवान। और जो तीसरा व्यंजन है उस पर अनुस्वार नहीं आता है, अर्थात केवल व्यंजन होता है, जिसका अर्थ होता है पंखा। तो इस प्रकार व्यंजन के 3 अर्थ हो जाते हैं, ध्वनि या वर्ण, दूसरा अर्थ है पकवान या पकवान, और तीसरा अर्थ होता है पंखा, जिस पर अनुस्वार नहीं आता है। तो माहेश्वर सूत्रों के अंदर जो हल वर्ण या व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, अर्थात त्रयस्त्रिंशत् वर्णः माहेश्वर सूत्रे। तो देखिए वो 33 वर्ण कौन कौन से, देखिए इसमें देखिए ह 2 बार आ रहा है, ह 5वें सूत्र में भी आ रहा है और ह 14वें सूत्र में भी आ रहा है। तो इसमें जो शुरुआत वाला अ है, अर्थात आदि में जो अ है, उसकी परिगणना हमें नहीं करनी है। तो देखिए शुरुआत में य व र ल, अर्थात ये अंतस्थ वर्ण है, ये अंतस्थ वर्ण है, ये अंतस्थ वर्ण है और इनकी संख्या 4 है। इसके बाद में देखिए य म ग ण न, ये पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर, और इनकी संख्या 5 है। फिर देखिए जगह और गढ़दस, इनके अंदर वर्ग के चतुर्थ वर्ण है, वर्ग के कौन से वर्ण है? चतुर्थ वर्ण है, जो कि 5 है। इसके बाद में देखिए अगले सूत्र में, 10वें सूत्र में जबगढ़दस, जबगढ़दस अर्थात ये तृतीय वर्ण है, वर्ग के तृतीय वर्ण है और इनकी संख्या भी 5 है। इसके बाद में अगले सूत्र में देखिए खप छठत चटतव, देखिए ख ख छ ठ त, तो ये 5 स्वर दूसरे वर्ण के हैं, तो दूसरा वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण, ये 5 हो गए, प्लस चटतव चट त, ये 3 पहला वर्ण हो गया। तो पहला वर्ण, इनकी संख्या यहाँ पर 3 बताई गई है, और जो पहला वर्ण और 2 बचे वो अगले सूत्र में देखिए कपय क प, तो ये भी पहला वर्ण है, पहला वर्ण बराबर, यहां पर भी ये 2 है। इसके बाद में देखिए श श श और ह, अर्थात अंत में ऊष्मीय वर्ण है, ऊष्मीय वर्ण, इनकी संख्या 4 है। अब देखिए इनकी हम गणना करते हैं, देखिए 4 5 9 9 और 5 14, 14 और 5 हो गए 19, 19 में ये 8 जोड़ेंगे हम, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे, 27 में हम ये 2 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएंगे, और 29 में ये 4 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएंगे। इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हल वर्णों की संख्या
33 अर्थात 63 वर्ण हैं। ये तो हमने अच और वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब देखिए इनके बारे में और क्या अपवाद स्वरूप प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो देखिए। सबसे पहला इसके अंदर प्रश्न बनता है अनुबंध या इत संज्ञक वर्ण कितने हैं। अनुबंध या इत संज्ञक वर्ण इनकी संख्या है 14 + 1 15, जो कि अभी हमने जानी थी। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न ये बन सकता है द्विरावृत्त वर्ण हकार वर्ण है। देखिए ह वर्ण 2 बार आ रहा है, 5वें सूत्र में भी ह आ रहा है और 14वें सूत्र में भी ह आ रहा है। अर्थात माहेश्वर सूत्र के अंदर माहेश्वर सूत्रे द्विरावृत्त वर्ण कः अस्ति, तो हकार वर्ण अस्ति। फिर देखिए तीसरा प्रश्न ये बनता है अनुबंध के रूप में या इत संज्ञक वर्ण के रूप में, अर्थात इत संज्ञक रूपे द्विरावृत्त वर्ण कः अस्ति। अर्थात अनुबंध के रूप में या इत संज्ञक वर्ण के रूप में 2 बार यानी द्विरावृत्त अर्थात 2 बार कौन सा वर्ण आता है। तो देखिए अयुण में भी ण आ रहा है, फिर देखिए लण में भी ण आ रहा है, अर्थात णकार अर्थात ण वर्ग की 2 बार आवृत्ति होती है अनुबंध या इत संज्ञक वर्ण के रूप में। अब देखिए अक्षरतः इन वर्णों का क्रम पूछ लिया जाता है, जिसे कि हम रात दिन गलत लिखते हैं। देखिए ए ओ आई औ, ये संस्कृत के अंदर वर्णों का सही क्रम होगा। देखिए ए के बाद में अपन हिंदी में लिखते हैं तब ए के बाद में आई आता है, जबकि संस्कृत में अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से वर्णों का सही क्रम कौन सा है, तो देखिए ए के बाद में ओ आता है, ओ के बाद में आई आएगा, फिर औ आएगा। कैसे, देखिए इसके अंदर एज प्रत्यार है। अब एज कहां से शुरू हुआ, देखिए एओंग और आई औच। एओंग में देखिए ए के बाद में ओ है, इसके बाद में देखिए आई है, फिर औ है। तो इस प्रकार से एओंग अयोग से एज प्रत्यार बना है, तो एज प्रत्यार के अंदर ए ओ आई औ इस प्रकार से होगा। अब इसी तरह यह प्रश्न एक बार पूछा हुआ है रीट के अंदर, देखिए य व र और ल। देखिए पांचवा सूत्र य व र ल, जबकि अपन हिंदी में अक्षर त ये रूप देखते हैं य र ल और व इस प्रकार से। तो वर्णों के सही क्रम के आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए संस्कृत के अंदर एक पाणिनि महोदय हुए हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी लिखी है और साथ में एक लघु सिद्धांत कौमुदी जिसके रचनाकार वरदराज हैं। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी दोनों लिखी है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है। तो पाणिनि और वरदराज इन दोनों के अनुसार जो प्रत्यार है, प्रत्यारों की संख्या 42 बताई गई है। जबकि जो कात्यायन महोदय हुए हैं जिनका अन्य नाम वररुचि भी है, कात्यायन का अन्य नाम क्या है, वररुचि, इन्होंने वार्तिक लिखे, इसलिए इनको वार्तिकार कहा जाता है। और कात्यायन या वरुचि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 44 है, अर्थात 44 प्रत्याहार है, चतुश्चत्वारिंशत् प्रत्याहारा। इस प्रकार से हमने माहेश्वर सूत्र के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की।
जय हिंद, जय भारत।